दोस्तों, मैं अंजू मारा MI फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपके लिए ये वाला थालीपोस डिजाइन बताऊंगी और इस कलर से बताऊंगी। ये देखिए 2 प्लाई का ऊल है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए मेरा थोड़ा सा ऊल उलझ गया था, अभी सीधा हो गया है। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं। ये देखिए 7 नंबर का क्रोशिया है और ये 2 प्लाई का ऊल है और इस थालीपोस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए पहले हमने इस तरह से नॉट लगा लिया है, फिर 1 2 3 4 और 5 चैन लेंगे और ये जो लास्ट वाला चैन है इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसी में इस तरह से हमें पॉप बनाना है जो कली जैसा लगता है। ये देखिए 2 हो गया, 3 4 और ये 5, इस टाइप का ये पॉप हो गया। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी में हमें 5 बार फिर उसी तरह से खींचना है। इस तरह से करके ये पूरे हॉल में हमें 6 बार इस टाइप का पॉप बनाना है। तो ये देखिए 2 हो गया और हम 4 बना के फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 पॉप बना लिया है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ जो हमने 3 चैन लिया था इसी में हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है और इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये वाला कलर लगाना है, ये भी 2 प्लाई का ही ऊल है। तो देखिए ये जो हॉल है इस हॉल में हमें 2 बार पॉप बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा पतला ऊन है तो इसलिए हम थोड़ा बढ़ा के ये पॉप बनाने के लिए बनाते हैं। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल में बनाना है। देखिए 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 चैन लेंगे और ये जो पास वाला हॉल है फिर इसी हॉल में इसी तरह से करके ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। सारे हॉल में 2-2 बार ये पॉप बनेगा और ये जो हमने 2 बार निकाला है तो 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये 7-7 बार निकालना है ताकि अच्छा लगे थोड़ा ये पफ। पूरे राउंड बना के आगे दिखाते हैं। देखिए पूरे राउंड कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे जो 3 चैन लिए थे उसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे इस हॉल में और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे
और इसी हॉल में हमें 3 बार ये पफ बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 चैन लेंगे और इसी में हमें फिर पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 चैन लेना है और फिर इसी में बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फिर 2 चैन लेंगे और ये इस हॉल में हम नहीं बनाएंगे, इस हॉल में बनाएंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने 2 बनाया है पफ, उसी हॉल में इस तरह से बनाना है। इसमें भी हम उसे जहाँ यहाँ 3 बनाया है तो इसमें भी 3 बनाएंगे और सारे हॉल में 3-3 ही बनाना है। तो देखिए 3 4 5 6 7। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से करके पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए हो गया। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेने के बाद इसमें जो 3 चैन लिए थे इसी में हमें इस तरह से अटैच करना है। फिर इसमें आ जाएंगे और फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार ये हमने बनाया है। फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर इसी में बनाएंगे पफ। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें 2 बार इसी तरह से पफ बनाएंगे। के 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में तो ये जो हॉल दिख रहा है इस हॉल में हमें जहाँ हमने 3 बनाया था उसमें हमें 4 बनाना है। देखिए नीचे में 2 है, उसके ऊपर 3, उसके बाद 4। फिर देखिए यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिए थे अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर इसमें इसी तरह से पफ बनाएंगे और पूरे राउंड इसी तरह से बनाना है। ये देखिए जो 4 हमने बनाया है तो 4 इसमें भी बनेगा और इसमें भी, और ये पूरे राउंड में 6 है तो 6 में हम पूरे बना के आगे दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरे राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है।
फिर यहाँ पे हमें 4 चैन लेना होगा और ये जो चैन है इसी के बीच में इस तरह से अटैच करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पे जहाँ पे हमने 4 बनाया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ये ऊन बहुत पतला है इसलिए हमें इतना लेना पड़ रहा है, नहीं तो मोटा ऊन से आपको 4 या 5 में हो जाएगा। फिर 2 चैन लेंगे यहाँ पे और इसी में हमें बनाना है। देखिए फिर 2 चैन लेंगे आप थंबनेल में ये देख लीजिएगा कि इसका आकार किस तरह से आया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इसी तरह से बनाया जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इस वाले हॉल में हमें 2 बार बनाना है। फिर 2 चैन लेंगे देखिए इसी तरह से। ये देखिए ये वाला आकार जो है इस तरह से जा रहा है। ये देखिए ये तो आपका बीच का है, लेकिन ये वाला जो है इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो फिर हम पूरे राउंड बना के आपको दिखाते हैं। और यहाँ जो है हम चैन बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 चैन लिए थे, हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेने के बाद फिर इसी में हमें 3 बार जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है उसी तरह से यहाँ भी ये पफ बनाना है। तो पूरे राउंड इस तरह से कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा रो हमने इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग में बट गया है। अब हम यहाँ पे देखिएगा, आपका अगर ये वाला टाइट लगे तो आप यहाँ पे चैन बढ़ाए। हम यहाँ पे देखिए नीचे में 3 लिए थे, ऊपर में 4 लिए हैं। अभी हम लगता है 5 लेंगे। तो देखिए ये चैन था, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3 जो ये हमने पफ बनाया है, तो पहले वाला में फिर हमें यहाँ पे 3 ही पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 तो देखिए फिर 2 चैन लेंगे और इसी में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2 चैन लेंगे और इसी में बनाएंगे तो देखिए ये पहले वाला में 3 हो गया। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इस वाले में 2 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 चैन लेंगे
तो देखिए इस तरह से हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर इस वाले में 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 चेन लेंगे तो देखिए इस तरह से पूरी रो फिर कंप्लीट करके आगे दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। बस ये पहले वाला में 3 बार बनाना है पफ। ये जो पहले वाला दिख रहा है इसी में 3 बार बनाना है। इसमें भी 2 बार बनाएंगे और इसमें भी 2 बार बनाना है। एकदम इजी है। ये देखिए ये पहले वाला में सिर्फ 3 बार बनाना है। तो पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए कितना दिखने में अभी थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा टाइट लग रहा है। तो ये देखिए जो 3 चैन है इसी में हम इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस पफ में आएंगे और यहाँ पे जो हमने नीचे 3 बनाया था इसी में हमें 2 बार बनाना है पफ। फिर 2 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर 2 चैन लेंगे और फिर इस वाले में इस तरह से बनाना है। देखिए इसमें 2 बनाया, फिर इसमें 2, फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें 2 बनाएंगे। देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर इस वाले में 2 बार ये पफ बनाएंगे। देखिए तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पहले 3 बनाया था इसमें पफ। ये देखिए यहाँ पे जो 3 बनाया था उसमें हमने 2-2 किया है। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब फिर अगले राउंड में जो आएंगे तो ये जो पहला राउंड है, पहला जो पफ बनाया गया है इसमें हम 3 बनाएंगे। उसके बाद हम फिर जो आएंगे तो उसमें 2-2 करके बनाएंगे। इसी तरह से पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे और हम बना के आगे दिखाते हैं। 3-4 लाइन और बना के दिखाते हैं
और ये जो है आपका चैन आप बढ़ाइएगा, अगर आपका टाइट लगे तो आप बढ़ाइएगा, अगर नहीं लगे तो मत बढ़ाइएगा। तो हम पूरे बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये वाला कलर यूज़ कर लिया है। अब हम आगे ये वाला कलर इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए देखिए समझा देते हैं पहले। ये देखिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए हमने पहले 2 बनाया है, उसके बाद वाले में 3 बनाया है, उसके बाद वाले में फिर 2-2 करके 4 बनाया है, उसके बाद फिर 3 बनाया है, फिर 2-2 करके बनाया है। आप जब 3 बनाइएगा उसके बाद में जो बनाइएगा तो उसमें 3 नहीं बनाना है, 2 बनाना है। इसी तरह से करके आप पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे और जितना बड़ा बनाना हो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। हम ये देखिए कितना लाइन बनाया है यहाँ से। ये हमने जो बैगनी दिया है इसे छोड़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा 10 लाइन है। 10 रो कंप्लीट किया है। 10 रो में देखिए ये कितना फली जैसा आया है, इसमें से निकला गया है 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए इस यहाँ से यहाँ तक ये 6 कली जैसा बन गया है। और देखिए इस तरह गया है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे और उससे, इसी तरह से करके ये हमने बनाया है। तो आपको जितना बड़ा इसे बनाना हो आप सिर्फ लाइन बनाइए। यहाँ पे हमने 2 बनाया, उसके बाद 3, यहाँ पे ये बढ़ेगा तो आपका ये बढ़ता जाएगा थालपोस। सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहले वाला में 3 बनाना है, उसके बाद वाला लाइन जो हम जाएंगे तो 2 बनाएंगे इस वाले में। बस इसी बात का ध्यान देना है कि इसी में सिर्फ बनाना है, उसके बाद में सारे में ये 2-2 ही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे गया है सिर्फ 2-2 बनेगा। और यहाँ पे हमने चैन बढ़ाया है, बाकी यहाँ से यहाँ तक में 2-2 चैन ही लिए हैं। देखिए नीचे से हमने पहले 2 लिया था, फिर 2 लिया था, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन तक हमने बढ़ाया है। तो आपको लगे कि ये टाइट हो रहा है तो आप चैन बढ़ाइएगा, वैसे भी लगेगा ही, इसलिए आपको बढ़ाना होगा। तो चलिए हम दूसरा कलर लगाते हैं इसमें। पहले हम इसे कट कर दें। ये देखिए, तो देखिए हम ये वाला कलर लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6, ये थोड़ा ऊन मोटा है तो इसलिए हम इसे 6 बारी लेते हैं। अब हम 2 चैन लेंगे और फिर इसमें ये जो सारा हॉल दिख रहा है इसमें हमें 2-2 बार नहीं बनाना है, 1-1 बार बनाना है ये कली, क्योंकि हम ये लास्ट ले जा रहे हैं। आपको अगर जितना बड़ा बनाना हो तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। हम इस थालीपोस का साइज इतना ही रखेंगे। देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसमें सारे में हमें 1-1 बार बनाना है। इस तरह से तो पूरे बना के पूरी रो कंप्लीट करके हम आगे दिखाते हैं कि आगे क्या करना है।
देखिए सारी रो में इसी तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ तक बना के सिर्फ दिखा देते हैं, बाकी का सारा हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये सारा में हमने एक एक बना के यहाँ तक आ गए हैं। और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में हमें 2 बार बनाना है। यहाँ पे इसमें 2 बार बनाएंगे ये कली। दो, 3, 4 और ये 5। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी में देखिए इसमें 2 बार बनाया गया है, ताकि नीचे भी 12 है और ऊपर भी 12 है ये पफ। फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद फिर इसमें उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे हमने एक एक करके बनाया है। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करके आगे हम दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ये देखिए ये जो कलर लगा है, आप कलर ना भी लगाएं या दूसरा और कलर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी शुरू कर लेते हैं। और ये लास्ट वाला रो है, यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है। उसके बाद इसमें हम इस तरह से पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 और देखिए इस तरह से बनाया। फिर इतना हमने खींचा, इस तरह से इतना खींच के और इसी में इस तरह से हम ये बनाएंगे। एक और पफ बनाएंगे, थोड़ा छोटा रहेगा इस तरह से। फिर एक बार खींचेंगे और फिर इसी में बनाएंगे। उसके बाद ये जो हॉल है, इस हॉल में इस तरह से फिर हम जिस तरह से पफ बना रहे हैं उसी तरह से पफ बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 इस टाइप का आपका ये आएगा। फिर हम इस तरह से खींचेंगे और फिर यहाँ पे एक पॉप बनाएंगे। इस तरह से और फिर इस वाले हॉल में इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप से हम पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और वीडियो पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारे हॉल में जिस तरह से हमने पफ बनाया था उसी तरह से हमें बनाते जाना है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ ऊपर में खींच कर एक छोटा सा पफ बनाना है। ये देखिए एक बार और बता देते हैं, इस तरह से ये आएगा। उसके बाद हम ये थोड़ा सा खींचेंगे। उसके बाद इस वाले फंदे में इस तरह से ये देखिए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से
उसके बाद फिर जिस तरह से हम पफ बनाते गए हैं उसी तरह से बनाते जाना है। ये देखिए, ये 4 बना लिए हमने। फिर एक और बना देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरह से खींचिए, उसके बाद ये थोड़ा सा लीजिए, उसके बाद इसी में से फिर इस तरह से तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और आपका ये पफ भी बनता जाएगा इसी तरह से। तो पूरे हम रो बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरा बन के रेडी हो गया है। यहाँ तक हमने चारों तरफ से बना लिया है। अब हम इसे, ये जो लास्ट में है, ये चैन पर भी बनाते हैं, तो हमने नहीं दिखाया था, तो चलिए इसे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे तो उसी तरह से, जिस तरह से हमने 2 बनाया है पफ, उसी तरह से ही बनाएंगे इसमें। ये लास्ट है जो हमने ये राउंड बनाया है और ये पूरे कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, जो हम चैन लिए हैं, 10 चैन लिए हैं, उसी चैन में ये वाला पफ हम लटकाएंगे। और सारा में हमने लटकाया है, लेकिन आपको दिखाया नहीं था, तो चलिए हम इसे दिखा देते हैं। ये देखिए, इसके बीच में ये जो चैन है ना, इसी के बीच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर इसमें जिस तरह से पहले हमने पफ बनाया है, उसी तरह से अभी भी हम ये पफ बनाएंगे। और चाहे तो आप इस तरह से खींच लेंगे चैन, या चाहे इस तरह से डायरेक्ट लेंगे, दोनों तरफ से ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक इसमें बच गया है, तो इसमें भी हम बना देते हैं। देखिए, इसमें इस तरह से करके आप इसे तो देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।